बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट गुलाम मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं CID न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद। जी नाज़रीन, आज एक नई वीडियो के साथ आपके दोबारा हम हाज़िर हुए हैं। हमारे पीछे एक पिक्चर लगी हुई है। हाँ जी, बाबा कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की पिक्चर लगी हुई है। हमारे एक और दोस्त आए हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो हमारी बैक साइड जो पिक्चर लगी हुई है और ये पिक्चर क्यों लगी है और इसकी अहमियत क्या है, और जो आने वाले नस्ल हमारे जो है आज उनको ये पता नहीं है। वो तो आते हैं सिर्फ देख लेते हैं कि पिक्चर लगी हुई है, यहाँ से सैर व तफरी करके चले जाते हैं। तो आज उनसे जानना चाहिए, वो अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। जी भाई, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं नमल यूनिवर्सिटी के अंदर BS कर रहा हूँ और BS स्पोर्ट्स साइंसेस। तो ये मेरी इससे जानना चाहेंगे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान आज़ाद किया और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान उन्होंने बना दिया, बुनियाद रख दी है। आज के पाकिस्तान तो 1947 के पाकिस्तान में या 2023 के पाकिस्तान में आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखें जी, 2023 जो है इस वक्त हम पाकिस्तान के अंदर है और इस वक्त माशाल्लाह हमारे जो लीडर हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जब हम उनको देखते हैं तो हमारी रूह जो है ताज़ा होती है और ख़ासकर हमारी कोशिश होती है वीक पे हम यहाँ पे इस पॉइंट पे आएँ और इनको देख के इनके जो विज़न है तो उनको पढ़ें। तो आज की जो यूथ है उनको मैं ये अपनी तरफ से एक मैसेज दूंगा कि आप अगर इस दौर के जो भी सियासी पार्टीज़ हैं, जो भी आपके लीडर्स हैं, आप उनको उनके विज़न को पढ़ना छोड़ दें। आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो विज़न था पाकिस्तान बनाने के लिए और उनका एक हमारे लिए, आज हम पाकिस्तान के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लीड करते हैं या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं तो उसके पीछे उस जो हमारा जो एक लीडर होता है उसका विज़न देखना चाहिए कि वो क्या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विज़न के साथ उसका कोई रिलेशन है कि नहीं। अगर उसका कोई रिलेशन है तो आप उस पार्टी को सपोर्ट करें, उस लीडर को सपोर्ट करें और उस सोसाइटी को सपोर्ट करें। ये मेरा थैंक यू। जिस तरह भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क को आज़ाद किया, उन्होंने कुछ फरमा के भी किए हैं, लेकिन आज हम लोग देखते हैं, हम कहते हैं वोट, ये जो पार्लियामेंट हाउस में बैठे हैं ये लोग हमारे वोट की वजह से जाते हैं। अगर हम अपना वोट सही बंदे को दें तो हमारे पार्लियामेंट हाउस में जो बंदे जाएंगे ये हमारे जो तकदीर के फैसले करने तो अल्लाह ताला ने, लेकिन ये लोग जाएंगे तो ये उन अच्छे लोग जाएंगे, क्योंकि हम वोट देते हैं कि इस बिना पे कि ये हमारा फलाना का फलाना था, फलाने का फलाना था या फलाना था या इसने यही कर दिया, हम वोट देते हैं। जब तक हम लोग सही हक बंदे को वोट नहीं देंगे तो हमारे पाकिस्तान आज 75 साल से पीछे की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ नहीं। हमारे से बाद में जो मुल्क आज़ाद हो गए थे, कुछ मुल्कों के ऊपर बमबारी हो गई थी, कुछ मुल्कों के ऊपर एटम बम बरसाए गए थे, वो मुल्क आज खड़े हो गए और हमारा एक चलता फिरता पाकिस्तान, जब पाकिस्तान जनरल अयूब खान के दौर में हम लोग पाकिस्तान बैरूनी मुल्क को कर्जे देते थे और आज हम लोग कचकोल लेके गली गली में हर मुल्क में जाते हैं और साथ हम कहते हैं हम मांगते नहीं हैं, लेकिन हमें आदत पड़ी हुई है। और इस चीज़ को ख़त्म करना, हमारे जो आवाम का वोट है उस बंदे को वोट दें जो बंदा आपका वोट का इज़्ज़त रखे। बाकी आपका अपना कोई पैगाम देना चाहते हैं? दूसरा मेरा पैगाम ये है कि थैंक यू सो मच आपका कि आपने हमें मौका दिया इस चीज़ का कि हम अपना मैसेज जो है पब्लिक को डिलीवर करें, तो बहुत शुक्रिया, ये पैगाम है। थैंक यू जी। जिस तरह के हमने अवाम के राय जाने, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे कल के मुस्तकबिल हैं, उन लोगों को ये पता नहीं है कि ये पिक्चर लगी है और क्यों लगी है, हुकूमत ने लगाई और क्यों लगाई है, वो आप लोगों ने देख ली है। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इस मुल्क को आज़ाद किया। उनका ये था कि इधर यहाँ पे हर कम्यूनिटी जो है यहाँ पे आज़ाद पाकिस्तान में आज़ाद ज़िंदगी बसर कर सके। लेकिन हमारे जो स्कूल है पिक्चर लगी हुई है, कायद आज़म ने पाकिस्तान को आज़ाद किया, इसके बारे में आप अपना ख़यालात का क्या इज़हार करना चाहते हैं? माशाल्लाह मुस्तफ़ा भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया। माशाल्लाह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान के लिए और इसने इतना मेहनत कर दिया, लेकिन हमारे लिए एक सिस्टम बना लिया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे लिए एक कायद है और इंशाल्लाह ये जो पाकिस्तान जमहूरियत पाकिस्तान इसने आज़ाद किया ना, इंशाल्लाह हम खुद भी इसके लिए मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह एक अच्छा पाकिस्तान बनाएंगे। अब्दुल्ला भाई, जो ये आज जो हमारा जो पाकिस्तान है, जो आज का पाकिस्तान या 1947 का पाकिस्तान,
تو جب یہ آزاد ہوئے جو ہمارے جمہوریت جو ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے سیاسی پنڈت ہیں تو کیا یہ قائد اعظم کے سوچ پہ جا رہے ہیں لیکن یہ لوگ پاکستان سے کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیں گے؟ یہ بالکل پاکستان کے خلاف جا رہے ہیں اور قائد اعظم کے خلاف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ قائد اعظم جو قائد اعظم نے کیا یہ لوگ ابھی نہیں کر سکتا نا. ابھی جو ہے نا جو سارا سسٹم جا رہا ہے بہت غلط سیٹ پہ جا رہا ہے اور انشاءاللہ آ جائے گا کوئی اچھا سا نظام آ جائے گا. ہمارا تو محنت ہے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نظام آ جائے گا. آنے والے دور میں جو یہ 2 اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں, سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی وفاق میں بھی اس اسمبلی جو اعتماد کا ووٹ ہوگا, تو آنے والے کون سی حکومت ہوگی, کس پہ آپ کو یقین کر سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کو جس مہنگائی سے اور اس دلدل سے اس عوام کو جو آج کا عوام روڈوں کے اوپر آٹے کے لیے کھڑی ہوئی ہے, جس طرح حکومت نے عوام کو آٹے کے اوپر لگا دیا اور خود بیرونی جو ہے نا سارے معاملات ان کے باہر ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ انشاءاللہ اس کا ایک اللہ ہے اور دوسرا عمران خان ہے. انشاءاللہ عمران خان بچائے گا پاکستان اور انشاءاللہ عمران خان آ جائے گا. جی ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست اور ہیں, ان سے بھی جاننا چاہیں گے. جی آپ کیا اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں گے؟ میرے تو خیالات یہ ہے کہ جو ہمارے ملک جو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہمارے لیے خواب دیکھے تھے اور علامہ اقبال ان کے ساتھ مل کے انہوں نے جو خواب دیکھا تھا کہ ہم اپنے مسلم لیگ جو نون ہے جو ہمارے مسلم بھائی ہوں گے وہ اپنا دین اور اپنا انصاف ہر ایک چیز ان کو جو ہے نا اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ اپنی زندگی گزاریں گے. باہر اگر غیر مسلموں کے ساتھ ملتے ہیں تو وہاں پہ اپنا دین اور مذہب اچھی طریقے سے نہیں جو ہے نا جو طریقہ کار ہے اس پہ نہیں چل سکتے. تو یہ پاکستان ایک الگ ملک بنانا چاہ رہے تھے جس کی وجہ سے جو طریقہ جو خواب انہوں نے سوچے اس طریقے پہ جو ہے نا آج کا مسلمان نہیں چل رہا اور نہیں وہ خواب ان کے پورے ہو رہے جو انہوں نے دیکھے تھے کہ بھائی یہاں پہ جو ہے نا ایک غریب کو انصاف ملے گا, غریب کو جو ہے نا ایک پرسکون اور ایک اسلامی ممالک ملے گا. وہ چیزیں آج نہیں ہے. غریب جو ہے نا غریب کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور غریب کو کوئی انصاف کوئی حق نہیں مل رہا. جس طرح ناظرین آپ نے دیکھا جو ہماری کمپین تھی, ہمارے کمپین کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو عوام ہیں جو ہمارا یہ بیک گراؤنڈ ہمارے جو بابائے قوم کی پکچر لگی ہے ان کو یہ لوگ کس نظر سے آ کے دیکھتے ہیں. یہ لوگ زیادہ تر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون تھا, لیکن آ کے تصویر کو دیکھ کے چلے جاتے ہیں. یہ تاریخ ہمارے استاذہ اکرام جو ہمارے استاذان ہیں جو ہمارے اسکول ہیں ان میں ان لوگوں کو بتانا چاہیے. ہمارے ٹیچر حضرات کو ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جو آنے والی نسل ہے ان کو یہ بتانا چاہیے, تاریخ کے سب بتانا چاہیے, علامہ اقبال کے بارے میں بتانا چاہیے, قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں بتانا چاہیے, سب کے بارے میں بتانا چاہیے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کا ہوسٹ غلام مصطفیٰ اجازت چاہتے ہیں. کیمرہ مین رئیس علی کے ساتھ اللہ حافظ.